रही बात पाकिस्तानी कौम की, जो आए दिन कर्जे की लानत में दबी जा रही है, जो आए दिन महंगाई के बोझ तले पिस रही है, दुबई लीग से कम से कम इनको होश आ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हर शख्स को दौलत कमाने का हक़ है। जितनी अल्लाह किसी शख्स को इस्तिताअत देता है, उस शख्स का हक़ है कि वो उतनी जायदाद बना सके। अगर ये जायदाद जायज़ तरीके से कमाई गई है तो फिर उस पर सवालात करना नहीं बनता है। फिर ये भी नहीं बनता कि उससे पूछ पूछ की जाए। मगर अगर जायदाद गैर कानूनी तरीके से कमाई गई है, लोगों का हक़ खा कर कमाई गई है, तो फिर लाजमी उस शख्स का हिसाब किताब होना चाहिए। फिर लाजमी उस शख्स की जायदाद दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ही ना हो, इसका एहतसाब होना चाहिए। जैसा कि कल दुबई लीग के हवाले से खबरें शाये हुई और माशाल्लाह उसमें फिर पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के नाम दोबारा आए जिनके नाम पनामा लीग में शामिल हैं। वो इसके अलावा पाकिस्तान के 11 रिटायर्ड जनरल, एक पुलिस अफसर और बहुत से ब्यूरोक्रेट के भी नाम हैं पनामा लीग में। अगरचे बहुत से पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम थे, मगर इमरान खान ने अपनी ज़्यादातर तवज्जो नवाज शरीफ के ऊपर मरकूज रखी और ये पनामा लीग ही एक ऐसी वजह थी जो नवाज शरीफ के गले में जिल्लत का फंदा बनी। और आज तक नवाज शरीफ के ऊपर जो चोर और डाकू का लक़ब लगा हुआ है, जिस तरह से ये लोग एक्सपोज हुए हैं, वो पनामा लीग की ही मरहून मिलना था। क्योंकि पनामा लीग को ही जवाब बनाकर इमरान खान ने अपनी तमाम सियासत का महवर मरकज़ इन हुक्मरानों की करप्शन को ज़ेर बहस ला कर किया था। मगर दुबई में जिन लोगों के असासे हैं, जिन लोगों के फ्लैट हैं, अगर वो पाकिस्तान यानी FPR के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो फिर किसी किस्म का सवाल नहीं उठता। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के आला ओहदों पर हैं, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान के आला ओहदों पर सरकारी अफसरान और पाकिस्तान के सियासतदान, ये दो बड़े ग्रोह ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। जहाँ पर बात आती है सरकारी अफसरान की, तो तन्हाई इतनी है कि वो पाकिस्तान में ही अपनी जायदाद ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्व करके बना ले तो बहुत बड़ी बात है। मगर इनके असासे बरूने मुल्क दुबई में निकल आते हैं, तो फिर सवाल तो लाजमी पैदा होता है कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो किस तरह से दिए हैं। क्या मेरिट पे काम किया है? क्या उन्होंने रिश्वत खोरी का बाज़ार तो गर्म नहीं कर रखा था? क्या उन्होंने मुल्क के ख़जाने को नुकसान तो नहीं पहुँचाया था? वो कौन से फार्मूले थे जिनके तहत ये सरकारी अफसरान बरूने ममालिक में अपने असासे बनाने में कामयाब हो गए? क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में अपने असासे बनाना इतना आसान किसी सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं होता जो ईमानदार और नेक हो। इसी के साथ साथ बहुत से कारोबारी हजरात जिनका पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की लागत आए दिन रोज़ बरोज़ डबल हो रही है, तो लिहाजा सनती तरक्की को धक्का तो लगेगा। हो सकता है ये कारोबारी हजरात पाकिस्तान में अपने कारोबार को बंद करके अपने पैसा वगैरह समेट के बैरून मुल्क में मुंतकिल हो गए हों और वहाँ पर कारोबार करना चाह रहे हों। इसी तरह से बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों की भी मिसालें दी जा सकती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जायदाद बनाई हो। उन्हें ये पूरा हक़ है, अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में वो अपनी जायदाद बना सकते हैं। मगर सवाल पैदा होगा, लोग तो उंगलियां उठाएंगे जब पाकिस्तान के सरकारी अफसरान हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, या पाकिस्तान के सियासतदान जब लोगों को इनके सवालात के जवाब देने में नाकाम नज़र आए, जवाब देने से काफिर हो कि वो किस तरीके से अपनी जायदाद को बैरून मुल्क मुंतकिल किया। उन्होंने आया कि जायज़ तरीके से मुंतकिल किया, आया कि वो खबरें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती थी कि रातों रात किसी जहाज़ के ज़रिए लाखों डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए गए हैं, कौन सा हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और बैरून ममालिक में उन्होंने अपनी जायदाद बनाई। रही बात पाकिस्तानी कौम की, जो आए दिन कर्जे की लानत में दबी जा रही है, जो आए दिन महंगाई के बोझ तले पिस रही है, दुबई लीग से कम इनको होश आ जाना चाहिए। जो पाकिस्तानी सियासत में वक्त गुजरता जा रहा है, वो अवाम की नज़रों में और ज़्यादा बेनकाब होना शुरू होगा। पाकिस्तानी अवाम जब तक होश के नाखून नहीं लेगी, पाकिस्तानी अवाम जब तक जवाब तलबी में
ताकत हासिल नहीं कर लेते। पाकिस्तानी अवाम को जब भरपूर इस किस्म का शौर ना आ जाए तो वो किसी भी हुक्मरान को उसके असासों के बारे में पूछ सकते हैं बगैर किसी खौफ को तक, तब तक पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। अगर हमें महंगाई से जान छुड़वानी, अगर हमें इस मुल्क का कर्जा उतारना है, तो अगर हमें इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है, तो फिर कम अज कम पूरी पाकिस्तानी अवाम को बहैसियत कौम बनकर सोचना पड़ेगा, इनसे जवाब तलबी करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही मुल्क चलता रहा तो हमारे सरकारी अफसरान और सियासतदानों की करप्शन हम पाकिस्तानियों को ही ले डूबेगी।